रोजगार के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार मतलब तेजस्वी यादव, लालू परिवार, हम यही जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। नौकरी के बदले जमीन लिया जाता है, 34 वर्ष की उम्र में अकूक संपत्ति आ जाती है। ये भ्रष्टाचार के पर्याय है तेजस्वी यादव। रोजगार के पर्याय काम किया, उसकी जांच करवाएंगे। अगर ये उतने ईमानदार होते तो जांच की बात कहां से आती? सीधा सा पर्याय है भ्रष्टाचार मतलब तेजस्वी यादव। फिर रोजगार किसने दिया? रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं वो एनडीए सरकार में वो सब प्लान आउट किया गया था, बीच में सरकार पलटी, लेकिन रोजगार का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता। 17 महीने की जो ये बात करते हैं तो ये 15 साल पहले की तो बात करें, जो 90 से 2005 तक इनकी सरकारों ने काम किया है। विपक्षी दल ये भी अब कह रहे हैं कि जिस तरह से पशुपति पारस को बीजेपी वाला ने साइड कर दिया, उसी तरह अब 6 महीने के बाद नीतीश कुमार को भी साइड कर दिया। अरे एकजुट है और रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और 24 में 40 की 40 सीट। लेकिन पारस जी नाराज चल रहे हैं। कोई कहीं नाराजगी नहीं है। पारस जी नाराज है, अब आप कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है। उनको एक सीट मिला इसलिए वो नाराज नहीं है। उनके लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुआ। कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के भाजपा नेता सुमित जी, इनसे ही बात करेंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस का बहुत दिनों से नाराजगी चल रही थी, तो वो है अब नाराजगी खत्म हो गई है। हनुमान की नाराजगी एनडीए से खत्म हो गई, यानी कि हनुमान अब मान गए हैं, अब एनडीए छोड़ के वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। यानी कि 5 सीट की बात उन्होंने दावे से कह रही थी कि 5 सीट हमें चाहिए, तो चिराग पासवान को 5 सीट मिल गया, वहीं पशुपति पारस को 1 सीट बस दिया गया। इसी में बात करते हैं सुमित जी से। क्या कहिएगा? एनडीए से बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे, काफी लोग कर रहा था। कहीं कोई नाराजगी नहीं थी, सब बातें विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा था। एनडीए का कुनबा एकजुट था, है और एकजुट होकर लड़ेगा। 40 की 40 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए जीतने जा रहा है। लेकिन हनुमान ने तो अपना जीत पूरा मन करवा लिया ना एनडीए से। ये सब कौन बता रहा है? ये सब तो प्लांट कर रहा था विपक्ष न्यूज ना, कि एनडीए में ये दिक्कत है, यहाँ ये गड़बड़ी। कभी किसी ने नहीं बोला एनडीए का जो भी कुनबा है उसके किसी नेता ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ परेशानी। सब कह रहे थे कि हम लोग बैठेंगे, शेयरिंग की बात हो जाएगी, काम हो जाएगा, सब लोग एक साथ बैठेंगे, सारा चीज सामने फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन पशुपति पारस तो अब नाराज हो गए। आप लोग पशुपति पारस को तो साइड कर दिए, भतीजा को एक कर लिया, एनडीए में शामिल कर लिया और पारस जी को साइड कर लिया। नाराजगी नहीं है, सुन लीजिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। देखिएगा अभी सब कुछ क्लियर आ जाएगा आपके सामने, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो ये शिगुफा उड़ा रहा है उसको उड़ाने दीजिए ना। उनकी तो हालत खराब हो रखी है, जब से वो सरकार से गए हैं माई बाप कर रहे थे, तो उनके पास कोई काम बचा नहीं है। वो माई बाप करते रहे, जब सत्ता में बैठे तो रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ये अपने कुनबे से बाहर नहीं निकले, और जब सत्ता से बाहर निकले तो माई बाप याद आ रहे थे। तो वो माई बाप करते रह जाए और इस तरह की चीज़ों को फैलाते रहे। एनडीए बिल्कुल एकजुट है और 40 की 40 सीटें बिहार से जीत कर देना मोदी जी को, यही उसका लक्ष्य है। लेकिन सीएए जिस तरह से लागू हुआ है संविधान में, देश में काफ़ी विरोधी दल इसके बहुत विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम के परिवार को क्यों छोड़ दिया गया। सभी को तो नागरिक देने की बात करते हैं, तो फिर उसे क्यों छीना गया? जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो जाति धर्म, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, जो विश्व में अल्पसंख्यक में आते हैं अन्य देशों में, उनको हिंदुस्तान में शरणार्थी बनाकर रखा गया। जो यहाँ शरणार्थी हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको दिया जा रहा है यहाँ पे। और रही बात, तो कई कंट्री हैं जो धर्म के नाम पे अलग हुए हैं, कई देश हैं जो धर्म के नाम पे बटे गए हैं, वहाँ पे उनकी चिंता नहीं की जा रही है। तो क्या भारत ने ठेका रखा है? इन सब धर्मों का समावेश भारत में किया जा रहा है, क्योंकि इनके लिए भारत सबसे अच्छी जगह है, वो मानते हैं और वो भारत के ही शरण में आते हैं। क्यों नहीं आज तक कोई भी शरणार्थी जो है किसी अन्य देश में चला गया? क्योंकि वो जानता है कि उसके सम्मान की रक्षा, उसके मान की रक्षा भारत में हो सकती है, इसलिए वो भारत आ रहा है। और इसलिए सीएए भारत सरकार लेकर आई कि हम उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। तो श्रीलंका में तमिल हिंदुओं को क्यों नहीं लिया गया? उनको क्यों बेदखल कर दिया गया? देखिए, इस तरह के भ्रम को फैलाने का जो ये काम कर रहा है विपक्ष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
धीरे धीरे सबको सब कुछ समझ आएगा और सरकार जो है वो सब कुछ एक सही रास्ते से कर रही है। हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन का सही समय होता है, धीरे धीरे सब कुछ इम्प्लीमेंट होता जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। ये जो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने की किसी की ज़रूरत है। ये नागरिकता देने का कानून है, इससे हम लोग नागरिकता छीनने का काम नहीं करते हैं। मनोज झा आरजेडी के सांसद, उन्होंने कहा कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। बच्चा आजकल चीख के कह रहा है भ्रष्टाचार मतलब तेजस्वी यादव। वो रोजगार की बात कर रहे 4.5 साल के बाद केंद्र सरकार जागी है तो रोजगार के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार मतलब तेजस्वी यादव, लालू परिवार, हम यही जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। नौकरी के बदले जमीन लिया जाता है, 34 वर्ष की उम्र में अकूक संपत्ति आ जाती है। ये भ्रष्टाचार के पर्याय है तेजस्वी यादव, रोजगार के पर्याय नहीं है। लेकिन तो कर रहे चीख के बच्चा कह रहा है कि नौकरी का मतलब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री ने सदन में क्या कहा कि जो 17 महीने में इन लोगों ने काम किया उसकी जांच करवाएंगे। अगर ये उतने ईमानदार होते तो जांच की बात कहां से आती? सीधा सा पर्याय है भ्रष्टाचार मतलब तेजस्वी यादव। फिर रोजगार किसने दिया? रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं वो एनडीए सरकार में वो सब प्लान आउट किया गया था, बीच में सरकार पलटी, लेकिन रोजगार का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। 17 महीने की जो ये बात करते हैं तो ये 15 साल पहले की तो बात करें, जो 90 से 2005 तक इनकी सरकारों ने काम किया है। विपक्षी दल ये भी अब कह रहे हैं कि जिस तरह से पशुपति पारस को बीजेपी वाला ने साइड कर दिया, उसी तरह अब 6 महीने के बाद नीतीश कुमार को भी साइड कर देंगे। अरे उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, विकास का कोई एजेंडा उन्होंने 17 महीने में या फिर उधर जो 1990 से 2005 तक की सरकार थी उसमें किया नहीं। तो इसी तरह की बहकावे की बात करेंगे, लोगों को भ्रमजाल में डालना करेंगे। पूरा एनडीए एकजुट है और रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और 24 में 40 की 40 सीट। लेकिन पारस जी नाराज चल रहे हैं। कोई कहीं नाराजगी नहीं है। पारस जी नाराज है, अब आप कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है। उनको एक सीट मिला इसलिए वो नाराज नहीं है। उनके लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुआ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब मीडिया में भ्रम फैलाने का काम विपक्ष करता है, बस यही है। ये थे सुमित जी, जो कि साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान को हनुमान यानी कि पीएम के चहेते हनुमान माने जाने वाले उनको खुश करने के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस को साइड कर दिया है। कहीं ना कहीं साफ लोगों का कहना था कि कहीं मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबका साथ और सबका विकास कहाँ किए? एक पार्टी को खुश करने के लिए वो एक को नाराज कर दिए। वो अब देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। धन्यवाद।